हेलो। आज हम लोग इस वीडियो में एनसीईआरटी चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.1 करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने इसके बारे में डिटेल से पढ़ा हुआ है। आज केवल हम लोग यहाँ एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये जो नंबर दिए हुए हैं इन सभी नंबर्स का हमें क्या करना है, फैक्टर्स को लिखना है। तो इससे पहले हम लोगों ने वीडियो में समझा हुआ है कि फैक्टर्स क्या होते हैं, लेकिन चलते चलते यहाँ हम लोग समझ लेते हैं कि फैक्टर्स का डेफिनेशन क्या है और क्या होता है वो। A factor of a number is an exact divisor of that number। इधर लिख लेते हैं पहले उसका डेफिनेशन। A factor is a number of exact divisor of given नंबर। फैक्टर जो होता है वो किसी भी नंबर का एग्जैक्ट डिवाइज़र होता है। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना हुआ था कि जैसे कि हमें 4 का फैक्टर्स निकालना है, तो इसके लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले देखने का काम करेंगे कि 4 किस किस नंबर से डिवाइड होगा। 1 से डिवाइड होगा कितने टाइम्स में, 1 से डिवाइड होगा इन 4 टाइम्स, 1 × 4। जब 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स में ये डिवाइड हो जाएगा। 2 से डिवाइड होगा 2 टाइम्स में, 4 से डिवाइड होगा 1 टाइम्स में। ठीक उसी तरह यहाँ हम लोगों इन सभी नंबर्स का फैक्टर्स निकालने का काम करेंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो प्लेलिस्ट में है, आप जाके ज़रूर देखें। पहला ही वीडियो फैक्टर्स पे ही है। तो 24 का फैक्टर्स फाइंड आउट करना है। तो 24 का फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले ये देखना है कि ये कौन कौन से नंबर से डिवाइड होगा। तो 24 किससे डिवाइड होगा, 24 विल बी डिवाइडेड बाई 1 कितने टाइम्स में, 24 टाइम्स में। 2 से डिवाइड होगा इन 12 टाइम्स, 3 से डिवाइड होगा इन 8 टाइम्स, 4 से डिवाइड होगा इन 6 टाइम्स एंड 4 से, ठीक है, 2 से डिवाइड होगा, हो गया यहाँ, 6 से डिवाइड होगा 4 टाइम्स, 8 से डिवाइड होगा 3 टाइम्स, 12 से डिवाइड होगा 2 टाइम्स और 24 से डिवाइड होगा इन 1 टाइम्स। अब यहाँ अगर ध्यान से देखें तो हमें 24 का क्या क्या फैक्टर मिलेगा, 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 6 8 12 और 24। तो 24 का फैक्टर क्या क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट विल बी द फैक्टर ऑफ 15। 15 का फैक्टर क्या होगा, 15 का फैक्टर हो जाएगा 1। 1 से जब डिवाइड करेंगे तो 15 टाइम्स में डिवाइड होगा, 3 5 टाइम्स में डिवाइड होगा, 5 3 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, 5 से जब डिवाइड करेंगे तो वो 3 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा और उसके बाद लास्टली जाके 15 एंड 15। अगर आपने वो फैक्टर का वीडियो नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें हम लोगों ने बहुत डिटेल में फैक्टर की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, की फैक्ट्स क्या हैं, उन सब के बारे में भी वहाँ हम लोगों ने चर्चा किया हुआ है। और उसके बाद 21 का फैक्टर क्या क्या हो जाएगा, 1 3 7 एंड 21, 1 3 7 एंड 21। 27 का फैक्टर क्या क्या हो जाएगा, 1 3 9 एंड 27। 12 का फैक्टर 1 2 3 4 6 एंड 12। 20 का फैक्टर 1 2 4 5 10 एंड 20। 18 का फैक्टर 1 2 3 6 9 एंड 18। 1 2 3 6 9 एंड 18। उसके बाद 23 प्राइम नंबर है, इसका फैक्टर कितना होगा 1
एंड 23 प्राइम नंबर। इसके बाद जस्ट हम लोग इसकी चर्चा करेंगे कि ये क्यों प्राइम नंबर है। 36 की बात करें तो ये इसका फैक्टर क्या क्या हो जाएगा, 1 2 3 1 2 3 6 1 2 3 4 भी तो होगा, 4 6 9 18 से पहले 12 आ जाएगा, 12 उसके बाद 18 एंड 36 1 2 3 4 6 9 12 18 एंड 36। यहाँ बात हो गई इसकी फैक्टर्स की। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं मल्टीपल्स की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ गिवन नंबर। ये जो फर्स्ट 5 मल्टीपल्स है, ये जो दिए हुए नंबर्स हैं, इसके क्या करने हैं, हमें फर्स्ट 5 मल्टीपल्स लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि मल्टीपल्स क्या होता है। मल्टीपल्स के बारे में हम लोगों ने डिटेल्स में दूसरे वीडियो में पढ़ा हुआ है, जो प्लेलिस्ट में है, दूसरा सेकंड वीडियो, उसमें अ मल्टीपल इज़ अ मल्टीपल ऑफ अ नंबर, मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज़ the result of multiplying of that number with other whole numbers। अब ये यहाँ इसका मतलब हुआ कि जो मल्टीपल, जो जिस नंबर का हमें फाइंड आउट करना है, वो रिज़ल्ट होता है किसका, जब उसे मल्टीप्लाई किया जाता है किसी दूसरे होल नंबर से। सपोज़ कर लें कि एग्जांपल ले लें कि 2 का हमें मल्टीपल्स निकालना है। तो 2 का मल्टीपल्स निकालने के लिए क्या करना होगा हमें, तो 2 को अदर होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे कि 2 मल्टीप्लाई 1, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 4, 2 मल्टीप्लाई 9, 2 मल्टीप्लाई 10, 2 मल्टीप्लाई 100। इस तरह के जो भी नंबर्स हैं उसके साथ हमें क्या करना होगा, उसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या मिल जाएगा हमें, 2 4 8 18 20 200। तो ये सभी जो नंबर्स फाइंड आउट हुआ है प्रोडक्ट के रूप में मल्टीप्लाई करने के बाद, 2 4 8 20 18 200, तो ये सभी नंबर्स क्या हैं, इस 2 का जो है वो मल्टीपल्स है। ये सभी नंबर 2 का मल्टीपल है। बट यहाँ ध्यान रखने वाली बात ये है कि क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है कि फर्स्ट 5 मल्टीपल्स। इस बात को ध्यान में रखना है कि हमें निकालना है फर्स्ट 5 मल्टीपल्स की, मीन्स की पहला 5 मल्टीपल्स। यहाँ अगर बात करें तो पहला निकाला, दूसरा निकाला, चौथा निकाल लिया हमने। जब फर्स्ट 5 मल्टीपल्स कह रहा है फाइंड आउट करने के लिए, तो कंटिन्यूअसली 1 2 3 4 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और उस नंबर का मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट हम लोग निकाल के यहाँ लिखेंगे। जैसे 5 का मल्टीप्लिकेशन निकालने को कह रहा है, तो आई होप कि आपने ये समझ लिया होगा। इसे मिटा देते हैं, और अगर नहीं समझा है तो प्लीज़ जाके प्लेलिस्ट चेक करें और उसमें सेकंड नंबर वीडियो जो है उसे ज़रूर देखें। अब हमें 5 का मल्टीपल्स निकालना है, तो 5 का मल्टीपल्स निकालने के लिए क्या करना होगा, 5 मल्टीप्लाई 1। ध्यान में रखना कि फर्स्ट 5 मल्टीपल्स, 5 मल्टीप्लाई 1, 5 मल्टीप्लाई 2, 5 मल्टीप्लाई 3, 5 मल्टीप्लाई 4 एंड 5 मल्टीप्लाई 5। इस तरह से जब हम इसे फाइंड आउट करेंगे तो 5 का टेबल, 5 का टेबल क्या होगा, हमारे सामने आ जाएगा। तो इसके मल्टीपल्स क्या हो जाएंगे, 5 10 15 20 25। ये 5 मल्टीपल्स हो गए। ठीक उसी तरह 8 की बात करें तो 8 मल्टीप्लाई 2, 8 मल्टीप्लाई 3, 8 मल्टीप्लाई 4, 8 मल्टीप्लाई 5।
24, 32, 40, 24, 32 एंड 40। 9 का मल्टीप्लाई निकालना है, तो 9 का मल्टीप्लिकेशन निकालना है हमें, मल्टीपल्स, तो 9 को भी क्या करना पड़ेगा, 5 टाइम्स मल्टीप्लाई। 9, 18, 27, 36, 45, 9, 18, 27, 36 एंड 45। तो यहाँ जो ये फाइंड आउट हुआ है, ये पांचों और ये पांचों, 9 का 5 मल्टीपल्स ये है, 8 का 5 मल्टीपल्स ये, और 5 का 5 मल्टीपल्स ये है। तो यहाँ तक आप लोगों ने ज़रूर ही लिख लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, मैच द आइटम्स इन कॉलम 1 विथ कॉलम 2। 35, कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है। 35 मल्टीपल ऑफ 8, मल्टीपल ऑफ 7, मल्टीपल ऑफ 70, मल्टीपल ऑफ 30, मल्टीपल ऑफ 50 एंड मल्टीपल ऑफ फैक्टर ऑफ 30, फैक्टर ऑफ 50 एंड फैक्टर ऑफ 20। यहाँ अब इससे मैच करना है, तो 35 यहाँ देख लो किसी का मल्टीपल है क्या, 35 तो है बी नंबर का। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप चाहो तो ये मकड़ी का जाल जो इस बीच में बना है इस तरह से, उससे बेहतर है कि इसको सीधा सीधा लिख लिया जाए। 35 बी नंबर मल्टीपल ऑफ, कलर चेंज कर लेते हैं, मल्टीपल ऑफ 7। सेकेंड नंबर की बात करें 15 मल्टीपल ऑफ है किसी का मल्टीपल ये, फैक्टर ऑफ 30, फैक्टर ऑफ 50, फैक्टर ऑफ 20। क्या हो जाएगा इसमें, डी नंबर फैक्टर ऑफ 30। दिस इज 15 इज डी फैक्टर ऑफ 30, फैक्टर ऑफ 30। नेक्स्ट नंबर 16 मल्टीपल ऑफ 8, ए नंबर मल्टीपल ऑफ 8। उसके बाद 20 फैक्टर ऑफ 20, फैक्टर ऑफ 15। एफ नंबर फैक्टर ऑफ 20। 25 इज फैक्टर ऑफ 50। ई नंबर फैक्टर ऑफ 50। एक जो बच गया बिना काम का वो है मल्टीपल ऑफ 70, ये इसका कोई मल्टीपल है नहीं। तो यहाँ हम लोग सीक्वेंस में इस तरह से लिख लेते हैं, 1 का हो जाएगा बी, सेकेंड डी, उसके बाद थर्ड का ए, फोर्थ का एफ, फिफ्थ का ई। आप चाहो तो यहाँ से भी मिला के लिख सकते हो, क्योंकि हम लोग ये वाला इस साइड में जो लिखे हैं इसको क्या करना है, इरेज करना है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि फाइंड ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 9 अप टू 100। इसमें सारे मल्टीपल्स फाइंड आउट करना है, कहाँ से, 9 का मल्टीपल्स फाइंड आउट करना है अप टू द 100 तक के में जितने भी मल्टीपल्स हैं 9 के वो सभी हमें फाइंड आउट कर लेने हैं। तो अब इसे फाइंड आउट करने के लिए मल्टीपल्स ऑफ 9 लिखना है। तो 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 2, 9 की टेबल को 9 इंटू 10 करेंगे, 90 तक तो हमें मिल जाएगा। और उसके बाद एक और 9 इंटू 11 जब करते हैं तो 99। हमें कहाँ तक निकालना है, 100 तक ही तो निकालना है। तो 9 का टेबल सीधा सीधा लिख लेते हैं, 54,
63, 72, 81, 90 एंड 99। कहाँ तक में ये 99 आया? ये 99 जो फैक्टर्स आया ये अप टू द 100 के पहले तक जो ही 9, 11 मल्टीप्लाई 12 करते हैं तो ये इससे आगे निकल जाएगा 108। तो ये जो है 100 से बड़ा है, अप टू द 100, हमें 100 तक लिखना है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके बाद फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर क्या है, उसके बाद इस यहाँ तक अगर आपने नहीं लिखा है तो आप प्लीज़ नोट कर लो वीडियो को पॉज करके। ठीक है, आज के लिए इतना ही।